चलो बच्चों, आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पहले हमने निकाली थी उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि ग्राफ के मेथड से वो कैसे निकलता है। अब तक हम लोग इतने भी पिछले क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकाले थे, ठीक है। चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ पे हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको देखना है कि इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम लोगों ने ये vt टाइम ग्राफ जो है पहले भी देखा था, लेकिन vt टाइम ग्राफ हमारा जो पहले था उसकी जो ये लाइन थी, मतलब जो एक्सेलरेशन की जो स्लोप था, ये स्ट्रेट लाइन जो थी वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी। ओरिजिन मतलब वो जीरो से स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अब इस केस में हमारा जो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डायरेक्टली, वो कहां से हो रही है, ए से हो रही है, मतलब कुछ वेलोसिटी लेके इंक्रीज हो रही है वो, ठीक है। तो देखो हमको निकालना है क्या, इसमें हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या हमको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो जो हमारा ये OA पार्ट है, देख रहे आप लोग को OA पार्ट, ये हमारा है इनिशियल वेलोसिटी OA। क्या है हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी। फिर जैसे जब हमने एक्सेलरेटर बढ़ाया, ठीक है, तो वो टाइम के हिसाब से वो वेलोसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज होती गई। और वेलोसिटी कहां तक बढ़ गई, ई तक, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी OA एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ये आप देखो आप लोग BC। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, BC। तो हम लोग चलो यहाँ पे लिखते हैं। हमको पता है BD इक्वल टू क्या होगा, आप लोग देख के बताइए। सॉरी, BC इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस CD। BD प्लस CD, ठीक है। हमको दिखाई दे रहा है ना, BC इक्वल टू BD प्लस CD। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसमें हमारा जो ये DCD है, ये CD देखो, ये हमारा OA के इक्वल है। किसके इक्वल है, OA के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BD प्लस OA, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को पता है इसमें एक साइन, क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से कि BC हमारा क्या था, हमने आपको बताया ना BC हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है हमारा ये BC, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, V से। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं इस BC की जगह पे V, ओके, ऐसा लिखते हैं BC V। और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो OA है। इनिशियल वेलोसिटी OA कितना है हमारा, U। मान लो हमने लेट किया OA हमारा U है, U दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें पुट कर दो, तो BC की जगह पे हो जाएगा V, और यहाँ पे BD की जगह पे BD लिख दो, और OA की जगह पे OA की जगह पे U। वैसे तुम लोग मुझे बता सकते हो हम सर ने ये BD ही क्यों निकाला और कुछ क्यों नहीं फाइंड आउट किया, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। और आप लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो, अब तक हम लोगों ने क्या निकाला, चेंज इन वेलोसिटी निकाला। क्या हम लोगों ने निकाला, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कैसे निकाला, हमारी टोटल वेलोसिटी कहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन पहले कितनी थी, इतनी थी सिर्फ। तो चेंज कितनी है, चेंज हमारी सिर्फ इतनी होगी ना, BD। आज बात समझ में। देखो ये जो CD है हमारा ओरिजिनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इतने से गाड़ी पहले से चल रही थी। फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेटर लिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फिर देखो कहां तक पहुंच गई, यहाँ पे ये पूरा BC तक पहुंच गए। तो चेंज इन वेलोसिटी BD हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, U उस साइड चला जाएगा तो V माइनस U आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट वन। अब ध्यान से देखो हमारा टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम टेकन, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये टाइम टेकन। टाइम वो कितना ले रहा है यहां से यहां तक जाने का, O से लेके C तक। तो इस टाइम को हम लोग मान लेते हैं T। इस टाइम को हम लोग क्या मान लेंगे, T, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फिर अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो चलो हम लोग देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, BD।
है ना, यही होता है बी डी। और चेंज इन टाइम में ओ सी, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ओ सी लगेगा ना, अपॉन ओ सी। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि बी डी, आप लोग ध्यान से देखो, चाहे हम लोग यहाँ पे एडी लिख दे चाहे ओसी लिख दे, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये ओसी लिख दिया। अब बीडी की जगह आप लोग जानते हो क्या है, यहाँ पे v माइनस यू है, और ओसी की जगह पे हम लोग क्या लिख कर लेंगे, टी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी डी अपॉन ओ सी, फिर यहाँ पे लिख देंगे ओ सी इज टाइम। ओ सी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ए इक्वल टू बी डी की जगह पर उन्होंने लिख किया था v माइनस यू अपॉन ओ सी की जगह पे टाइम टी। और देखो ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले भी डिराइव किया हुआ है ना, डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इस बार हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए टी को, चलो टी का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो ए की तरफ में, तो जाएगा वी माइनस यू प्लस ए टी। ओके, और इस u को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो इस तरह से देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन करेंगे दूसरे ग्राफ की हेल्प से। चलो बच्चों, हम लोग इसमें भी यही ग्राफ यूज करेंगे इस बार भी, क्योंकि इस ग्राफ में हम लोग तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों ही इक्वेशन एक ही ग्राफ से। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट किया था अभी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे s का। तो हमने आप लोग को जब भी ग्राफ स्टडी पहले कराई थी, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो भी vt रिलेशनशिप होती है, मतलब वेलोसिटी और टाइम की जो रिलेशनशिप होती है, उसका जो फिगर का पूरा एरिया रहेगा वही हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। आई बात समझ में, जो ये फिगर है, इस फिगर का ये एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम दोनों का एरिया प्लस कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सी शेप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी शेप है ये हमारा ट्रेपेजियम शेप है। कैसे, देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइन हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया OC। यहां से देखो आप लोग ऐसा करके ये ट्रेपेजियम बन गया हमारा। अब हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें पैरेलल साइड क्या आप लोग बताइए, OA प्लस BC, और इसमें हाइट क्या है, इसमें हाइट क्या है हमारा OC है। हाइट क्या है, हाइट OC और अपॉन 2। यही होता था फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़े थे ना 8th क्लास में, क्या कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बारी बारी से इसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखो, आप लोग जानते हो क्या कि OA जो होता है वो U के इक्वल है, मतलब U है। फिर हमारा जो BC है, BC हमारा क्या है, V है, टोटल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, फिर उसके बाद OC क्या है, टाइम है। OC क्या है, टाइम। अब इसमें पुट कर दो, तो S इक्वल टू हो जाएगा U प्लस V, यहाँ पे OC की जगह पे T अपॉन 2, है ना, ये हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। और एक बात देखो, हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग T फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, T। तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं इसमें, लिखो। तो हमको यहाँ पे गिवन था ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमको गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को टी इक्वल फाइंड आउट करना है, तो ए टी इस साइड कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं u को इस साइड ले आता हूँ, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ओके, अब इस a को हम लोग नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, ये हमारा आ गया टी। अब हम लोग इसी t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस t की जगह पे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस वी, फिर यहाँ पे u माइनस वी, ओ सॉरी u माइनस वी बोल रहा हूँ, v माइनस यू अपॉन 2, तो पहले से था, यहाँ पे a हो जाएगा। ओके,
चलो अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग देख के बताइए। ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, सॉरी तो थर्ड इक्वेशन बन गया आप लोग का। ये हो जाएगा 2a का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2as, और यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे देखो इसको हम लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, थर्ड। ठीक है, अभी सेकंड हम आपको बताते हैं। तो ये 2as मल्टीप्लाई में, और इन दोनों को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको हमारा ये फॉर्मूला आ गया कि 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका थर्ड इक्वेशन है। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अगर हम लोग क्या करें, इस टी का इसमें इंटू कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। करके बताए कि आप लोग कर लेंगे? चलो करके बताते हैं। ये सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में वो क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो ये ऐसे ही इकट्ठे फाइंड आउट कर दिया है। सेकेंड वाले में हमको अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है। इस नीचे का एरिया अलग और ऊपर का एरिया अलग। ठीक है, तो इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। देखो बताते हैं। चलो देखो हम लोग ये सेकेंड वाला करते हैं फाइंड आउट। तो सेकेंड वाले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया अलग फाइंड आउट करना होगा और इसका एरिया अलग फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल, एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओ सॉरी ट्रायंगल रेक्टेंगल, क्या हमारा एडीसीओ। चलो फाइंड आउट करो दोनों का एरिया। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा एडी, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगा बीडी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा एओ, मल्टीप्लाई बाय ओसी। यही होगा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो एओ इंटू ओसी। अब हमको इसमें बारी बारी से वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आप लोग को पता तो है कि इसमें क्या किए गए हैं। ध्यान से देखो, ओ ए इक्वल टू हमारा क्या था, ओ ए। ये ओ ए इक्वल टू क्या है, यू है। क्या है, यू। तो इसका इसमें क्या है एडी, एडी इक्वल टू क्या है, आप लोगों को देख रहे हैं इसमें एडी कहाँ पे है, ये रहा एडी। एडी इक्वल टू हमारा टाइम है ओसी। ओके, फिर हमारा यहाँ पे बीडी है। बीडी क्या है, वैसे बीडी का हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। ये बीडी हमारा क्या था, कैसे फाइंड आउट किया था हम लोगों ने बीडी, तो टोटल में से हम लोगों ने इतना माइनस कर दिया था। तो बीडी हमारा हो जाएगा v माइनस यू। ओके, और हमारा क्या बचा, ओसी बचा। ओसी भी यू ही है। ओसी क्या है, टी, टी फॉर टाइम। ठीक है, ओसी टी टाइम। अब ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, तो जाएगा 1/2 इंटू एडी की जगह पे टी, मल्टीप्लाई बाय बीडी की जगह पे v माइनस यू। ओके, फिर प्लस एओ की जगह पे u और मल्टीप्लाई बाय ओसी की जगह पे टी। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, चलो लिखो v माइनस यू बीडी। अच्छा, बीडी का एक और हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। चलो देखो बच्चों, हम लोग का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, बीडी इक्वल टू वी माइनस यू, एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन v माइनस यू की जगह पे हमको कुछ दूसरा पुट करना है। क्या, देखो हमको फॉर्मूला पता था, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू बीडी अपॉन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ओसी। ठीक है, दैट इज टी। ठीक है ना, ये था एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या था, बीडी अपॉन एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बीडी अपॉन टी, तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा एटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीडी की जगह पे हम लोग एटी पुट कर देंगे। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर दो सभी का। तो ये यू में टी का मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी, और प्लस फिर इस टी में टी का इंटू करोगे तो हाफ ए, और टी का टी में इंटू करोगे तो टी की पावर 1 और 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, क्या हमारा फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
चलो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमको इसमें क्या गिवन है हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमको गिवन है, बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो जब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जो रेस्ट से स्टार्ट है तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, तो उसकी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 लेट कर लेंगे। 0 है उसकी लास्ट, लेट नहीं करेंगे, 0 ही है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब बोल रहा है वो कि जैसे उसने ट्रेन आगे बढ़ी स्टार्ट हुई, उसकी जो वेलोसिटी कितनी बढ़ गई थी 72 किलोमीटर पर आवर उसकी हो गई। तो ये दैट इज उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो 0 से लेकर अब 72 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड पिकअप करे उसने टाइम लिया, कितना टाइम लिया उसने 5 मिनट्स। ओके, उसने कितना टाइम लिया 5 मिनट्स। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लिखा है अज्यूमिंग दैट, कि मान लो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने कि वो इस तरह से ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन के थ्रू बढ़ रही है। ठीक है, फिर फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितना एक्सेलरेशन लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद पहले वो यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ तक उसने 72 किलोमीटर की स्पीड पे हुई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई। हमको दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अब उससे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें, हमको सभी की यूनिट सेम रखनी है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे हमारा क्या है मिनट में है, क्योंकि हमको जो सारी यूनिट्स लिखनी है वो ऐसा यूनिट्स में लिखनी है। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट विल बी 300 सेकेंड्स। अब इसका देखो हमको 72 किलोमीटर पर आवर का, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 72 किलोमीटर अपॉन आवर, यही होता है। अब देखो 72 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम लोग यहाँ पे किलोमीटर के बजाय हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1000 मीटर। ओके, अब यहाँ पे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते थे, यहाँ पे लिख देंगे 3600 सेकंड्स। अब इन को डिवाइड कर दो, 0 से 0, 10 से 10, फिर 36 से 2 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया हमारा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए की वैल्यू। ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। v की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 20, u की जगह पे 0, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे 300, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग मुझे एक ऐसा कोई रिलेशन बताओ जिसमें एक्सेलरेशन भी हो और डिस्टेंस भी हो, जिसमें एक्सेलरेशन भी हो और डिस्टेंस भी हो। तो ऐसा हम लोगों ने देखा था ना इक्वेशन नंबर 3, याद होगा आप लोग को। क्या था इक्वेशन नंबर 3, याद करो। इक्वेशन नंबर 3 दैट इज वह था ना कि 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही था। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो 2a, तो 2 इंटू a की क्या गिवन है वैल्यू 1/15, और s की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। v की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2/15 या फिर 2s/15 इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 0 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 15 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम लोग s2 से डिवाइड कर देंगे इस साइड में, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में किस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 415/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 200 और 15 का इंटू कर दो,
ये हो जाएगा तुम्हारा 3000 मीटर। ओके, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 3000 मीटर।